नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दीक्षित नॉलेज पॉइंट पर स्वागत है। उत्तराखंड अनुसूचित जाति व जनजाति की सीरीज में आज जो हमारा पार्ट 4 है, इसमें हम दो जनजातियों के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसमें हमारी पहली है राजी और दूसरी हमारी है बोक्सा। जो राजी जनजाति है ये उत्तराखंड की सबसे छोटी जनजाति है, जो मुख्यतः आपकी पिथौरागढ़, धारचूला, डीडीहाट, कनाली छीना, मुनस्यारी में निवास करती है। यह अपने आप को राज किरात का वंशज मानती है और जो किरात हैं ये उत्तराखंड के आपके सबसे प्राचीन नरजातीय समुदाय है। राजी जनजाति को वनरोत, वन रावत भी कहा जाता है और आपकी राजी जनजाति मंगोल प्रजाति के समान है। राजी जनजाति की जो मातृभाषा है वो मुंडा है और जो ये आपकी मुंडा भाषा है इसके अंतर्गत आपकी संस्कृत और तिब्बती देखने को मिलती है। साथ ही जो आपकी राजी जनजाति है ये कुमाऊनी भी बोलती है। नेपाल के अंदर इस राजी जनजाति को पूर्विजा राजी कहते हैं। अगर राजी जनजाति के आवास की बात करें तो इनके आवास को रोतिउड़ा कहा जाता है और ये घाटियों में कबीलों के रूप में निवास करते हैं। राजियों का जो निवास होता है गुफाओं और कंदराओं में होता है और ये अधिकतर नग्न अवस्था में रहते हैं। राजी जनजाति के अंतर्गत विवाह पद्धति के बारे में डिस्कशन करें तो राजी लोग अपने गोत्र में विवाह नहीं करते। उनके यहाँ वधू क्रय मतलब वधू को खरीदने का काम भी होता है, जिसके अंतर्गत जो आपका धन दिया जाता है वो आधा विवाह से पूर्व और आधा विवाह के बाद दिया जाता है। और जो विवाह की प्रथा होती है इनके अंतर्गत वो सांग जांगी और पिंठा होती है। और ये जो आपकी प्रथा होती है ये विवाह पूर्व संस्कार है। इनमें कन्या मूल्य व बाल विवाह भी प्रचलित है, जैसे कि हमने आपको ऊपर ही बताया था कि वधू क्रय होता है। राजी जनजाति में नाक में बुलाकी पहनने का अर्थ है कि वह विवाहिता है। राजी जनजाति में अविवाहिताओं को जलाया नहीं जाता बल्कि दफनाया जाता है। राजी जनजाति आपकी पितृसत्तात्मक है, परंतु फिर भी इनमें घर जमाई की प्रथा होती है। अगर राजी जनजाति के व्यापार और व्यवसाय की बात करें तो राजी जनजाति वस्तु बेचने के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग करते हैं और इनका जो मुख्य व्यवसाय है वो कृषि, पशुपालन व शिकार है तथा ये झूम खेती भी करते हैं। यह उत्तराखंड की एकमात्र जनजाति है जो काष्ठ कला में निपुण है, अर्थात मतलब लकड़ी के कार्यों में ये जनजाति बहुत ही ज़्यादा निपुण है। अगर राजी जनजाति के मुख्य देवता और उनके त्योहारों की बात करें तो उनके जो सबसे मुख्य देवता देखने को मिलते हैं वो है आपके बागनाथ, जिनका मंदिर आपका बागेश्वर में स्थित है। राजी जनजाति के जो अन्य मुख्य देवता हैं वो आपके गणनाथ, मलेनाथ, सेम, मल्लिकार्जुन और छुरमल है तथा राजी जनजाति का जो मुख्य त्यौहार है वो आपका कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति देखने को मिलता है। राजी जनजाति से ही जुड़े कुछ अन्य फैक्ट हैं, जैसे कि राजी जनजाति के अंतर्गत सप्ताह के जो दिनों की गिनती होती है वो उल्टी होती है और इनकी रसोई में बाह्य व्यक्ति का प्रवेश वर्जित होता है तथा इनका जो शिक्षा का स्तर है उत्तराखंड में जितनी भी जनजातियाँ हैं उनमें सबसे न्यूनतम है। राजी जनजाति में शरीर पर आकृति खुदवाने की प्रथा है, मतलब टैटू बनवाने की प्रथा है और जो इनका मुख्य नृत्य होता है वो थड़िया के समान ही रिंग डांस होता है। राजी जनजाति से आपके एक विधायक भी रह चुके हैं जो कि हैं आपके गगन सिंह रजवार। राजी जनजाति के बाद जो आपकी अगली जनजाति आती है वो है आपकी बोक्सा जनजाति। मान्यता है कि जो आपकी बोक्सा जनजाति है ये धारा नगरी गुजरात के राजा उदयजीत के वंशज है। तो जो बोक्सा है ये स्वयं को मातृपक्ष से राजपूत और पितृपक्ष से पवार या परमार मानते हैं तथा यह भी आपके मंगोल प्रजाति के हैं। बोक्सा आपके उधम सिंह नगर के काशीपुर, गदरपुर, बाजपुर तथा नैनीताल के रामनगर तहसील में और पौड़ी और देहरादून में निवास करते हैं, परंतु इनकी सर्वाधिक जनसंख्या उधम सिंह नगर में है और देहरादून में आपके बोक्साओं को मेहरा कहते हैं। तराई क्षेत्र में इन्हीं बोक्सा जनजाति को बुक्साड़ भी कहा जाता है तथा उत्तराखंड के बाद जो आपकी बोक्सा जनजाति है ये उत्तर प्रदेश के बिजनौर क्षेत्र में ही पाई जाती है। जो बोक्साओं की आपकी भाषा है वो आपकी मचकुमैया
और रजभैसी होती है तथा इनका मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन है। और बोक्साव की विवाह पद्धति के बारे में बात करें तो इनके यहाँ वधू गृह विवाह पद्धति प्रचलित है, जिसे मालगति कहते हैं, तथा तलाक के बाद विधवा महिला का जब पुनः विवाह किया जाता है तो उसे बेठान विवाह कहा जाता है। और राजी जनजाति की तरह इनमें भी गोत्र में विवाह वर्जित माना जाता है। सगाई से की रस्म से पहले ये लोग पीपल की पूजा करते हैं, जिसे ये गुमैया देवता के रूप में मानते हैं। विवाह पद्धति के अंतर्गत ही इनकी एक प्रथा है गगनाना प्रथा। इसके अंतर्गत पुरोहित से विवाह तिथि निकलवाई जाती है, तथा जो दूसरी प्रथा है वो है आपकी पंचहेड़ी प्रथा। इस प्रथा के अंतर्गत विवाह के बाद मामा द्वारा 5 बर्तन भेंट किए जाते हैं। अगर बोक्सा जनजाति की सामाजिक व्यवस्था के बारे में बात करें तो इनके गांव को मंझेरा कहते हैं और ग्राम प्रधान को मुखिया कहा जाता है। बोक्सा जनजाति समूह में कुल 60 गोत्रों में बटा हुआ है, परंतु इलियट ने बोक्साओं के 15 गोत्र बताए हैं और शुक्ल ने इनके 56 गोत्र बताए हैं। तथा बोक्साओं में जो आपकी सामाजिक इकाई है वो आपकी परिवार, कुटुंब, गांव और जो इनकी सबसे बड़ी चौथी सामाजिक इकाई होती है वो होती है गोत्र। जो आपकी बोक्सा जनजाति है ये आपकी 3 सुसंगठित परंपरागत संस्थाओं में बटी होती है, जिसमें कि आपका प्रधान, पंच और तख्त होता है, जिसमें कि प्रधान पद अब समाप्त हो चुका है। और जो तख्त होता है, तख्त उस स्तर में आता है कि जब कोई विवाद आपके गांव स्तर पर नहीं सुलझ पाता तो वह विवाद तख्त में जाता है, जिसके अंतर्गत आपके 3 अधिकारी होते हैं, मुंशिफ, दरोगा और सिपाही। तख्त द्वारा सजा के तौर पर बिरादरी से निकाले गए लोगों का जो गांव है वो आपका बाजपुर विकासखंड का बेरिया दौलतपुर है। इनके बोक्सा जनजातियों के अंतर्गत ही एक प्रथा है नमक लोटा प्रथा। इस प्रथा में होता है कि भरी पंचायत में पानी से भरे एक लोटे में जितने भी पंचायत में सम्मिलित लोग होते हैं वो सभी एक एक चुटकी नमक डालकर शपथ लेते हैं। अगर बोक्सा जनजाति के प्रमुख देवी देवता और उत्सवों के बारे में बात करें तो इनकी जो प्रमुख देवी है वो है आपकी चामुंडा देवी, और यह इनकी सबसे बड़ी देवी भी है। इसके बाद बालासुंदरी देवी तथा काशीपुर की कुंडेश्वरी देवी है, और जो आपकी काशीपुर की कुंडेश्वरी देवी है ये कुमाऊं की कुल देवी भी है। तथा इसी प्रकार जो गढ़वाल की कुल देवी है वह है आपकी राजराजेश्वरी देवी। बोक्सा जनजाति के जो अन्य देवता हैं वो हैं भूमसेन, शाक्रिय देवता और बूजा। जो बूजा होते हैं आपकी ये होते हैं आपकी कल्पित आत्माएं, ये इनकी भी पूजा करते हैं। तथा बोक्सा ग्राम देवी या ग्राम देवता की वर्ष में 2 बार विशेष पूजा भी करते हैं। बोक्साओं का जो मुख्य मेला लगता है वो आपका काशीपुर में लगता है, जो कि आपका है चैती मेला। तब बोक्सा नई फसल तैयार होने पर ग्राम देवी को ढलपिया पूजा देते हैं। बोक्साओं के जो अन्य त्यौहार हैं वो आपके हैं होंगड़, ढलिया, गोटरे। तथा बोक्साओं की जो नौबी पूजा होती है ये आपकी नवरात्रि के समय होती है। और जहर देवता पूजा जो कि आपके गोगा वीर के नाम से भी जाने जाते हैं, ये आपकी होती है भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की नवमी के समय। अगर बोक्सा जनजाति की प्राचीनतम इतिहास की बात करें तो अमीर हसन की पुस्तक द बुक्स ऑफ द तराई में इसका उल्लेख मिलता है, तथा अबुल फजल द्वारा रचित आईने अकबरी में भी इसका उल्लेख मिलता है। ये थी आपकी अनुसूचित जाति जनजाति के अंतर्गत आपकी अगली 2 जनजातियां राजी और बुक्सा। इसके अंतर्गत अब आपकी केवल एक जनजाति बचती है थारू, जिसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अगर आपको इसके बारे में कोई भी डाउट हो, कोई सुझाव हो तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आई है तो आप हम इसको लाइक कर सकते हैं, तथा इसी प्रकार के और अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।